हमारा आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम पार्ट 2। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम पार्ट 2। अगर आपने जैव प्रक्रम पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको पूरा देख लीजिए, जिससे आपको जैव प्रक्रम और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जैव प्रक्रम का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम जानेंगे वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि को भी समझेंगे, अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कह रहा है, जो पौधे होते हैं जो अपनी बॉडी में जो अनावश्यक जल होता है उसे वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आइए दूसरी भाषा में समझ लेते हैं वाष्पोत्सर्जन को। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसे केवल थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसका अर्थ है कि हमारे पेड़ पौधे अपने जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित करते हैं उसका पूरा भाग उपयोग में नहीं लाते हैं, उसका थोड़ा ही भाग उपयोग में लाते हैं और अधिकांश भाग क्या करते हैं, वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्र स्टोमेटा में होती है। ये जो ट्रांसपिरेशन का पूरा प्रोसेस है किसके द्वारा होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों की सहायता से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। आगे है रंध्र। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है रंध्र, जैसा कि हमने बता दिया। गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान भी रंध्र द्वारा ही होता है, जैसे कि CO2 को अंदर लाता है और O2 को बाहर करता है हमारा रंध्र। पेड़ पौधों की पत्तियों पे आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, और ये क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पोटोमीटर की सहायता से मापते हैं। यहाँ से डायरेक्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किसकी सहायता से मापा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। आइए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। एक दूसरी भाषा में हम समझ लेते हैं इसे, प्रकाश के उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि हमारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप पौधे C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कार्बनिक ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद पौधे क्या प्राप्त करते हैं, C6H12O6 और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कार्बनिक ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है उसको हम देखेंगे आगे। तो सूर्य का प्रकाश, CO2, H2O क्लोरोफिल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल। ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, H2O वो अपने जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेता है, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से और क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं अपना। आइए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देख लेते हैं कैसे क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से
रिएक्शन करता है सूर्य के प्रकाश की सहायता से, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जल अपघटन से O2 एवं H2 की प्राप्ति होती है। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। इसके अपघटन से क्या होता है? H2 एवं O2 की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसके चरण को हम समझ लेते हैं। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होते हैं उसके द्वारा क्या होता है? सनलाइट को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। वो जो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट क्लोरोफिल अवशोषित करता है उसे क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, रूपांतरित करते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल के जो अणु होते हैं, जो जड़ों द्वारा जल लिया गया होता है, सोख लेते हैं पौधे, उसका क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। आगे है चौथा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं रंध्र, स्टोमेटा किसे कहते हैं? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। पौधों की जो पत्तियां होती है या अन्य कोमल जो भाग होता है उसके बाहरी त्वचा पर आप देखे होंगे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रंध्र का काम होता है ये गैसों का आदान प्रदान करना। रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि। अब हम समझेंगे रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि को। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसे ध्यान से समझिएगा। रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खोलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो वह फूल जाती है। क्या कह रहा है? जो स्टोमेटा की गतिविधियां होती है ना, रंध्रीय लिखा है ना, रंध्रीय मतलब कि स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो गतिविधियां होती है वो क्या किसकी वजह से होती है भाई? द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? रंध्रीय गति। ये द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं? जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो ये क्या करती है? अपने छिद्रों को बंद कर देती है, छिद्रों को बंद कर लेती है। और छिद्रों को खोलने और बंद करने का भी कार्य द्वार कोशिकाएं ही करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब वायु भर जाती है, अंदर आती है तो क्या होता है? वो फूल जाता है। रंध्र का खुलना बंद होना ये पूरा प्रोसेस द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। अब हम जानेंगे अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यदि आपने जैव प्रक्रम का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें ताकि ये पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए देख लेते हैं अमीबा में पोषण। स्टेप 1, अमीबा अपने शरीर की सतह के अस्थायी उंगलियों की तरह प्रक्षेपण करके भोजन ग्रहण करता है जिसे पादाप कहा जाता है। अमीबा किस तरह भोजन ग्रहण करता है? वो क्या करता है? जो उसके शरीर की सतह पर अस्थायी उंगलियां होती हैं उसको प्रक्षेपित करके भोजन ग्रहण करता है, भोजन ले लेता है, जिसे क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं। जिसके थ्रू वो भोजन लेता है उसे पादाप कहते हैं। आगे स्टेप 2, जब पादाप खाद्य कण के साथ विलीन हो जाता है तो यह एक खाद्य रिक्तिका बनाता है। जब ये पादाप खाद्य कण जो भोजन होता है उसके साथ मिल जाता है, विलीन हो जाता है, तो ये क्या करता है? एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। स्टेप 3, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। अब क्या होता है? खाद्य रिक्तिका के अंदर जो भोजन जटिल होता है उसे सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार हम भोजन अपने मुंह में लेते हैं तो क्या करते हैं? उसे जटिल से सरल में तोड़ते हैं पहले। उसी प्रकार अमीबा भी खाद्य रिक्तिका के अंदर ये प्रोसेस करता है। आगे है स्टेप 4, इन सरल पदार्थों को फिर कोशिका द्रव्य में विस्तृत किया जाता है। अब ये जो
जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदल गया है। ये सरल पदार्थ क्या करता है कि अब ये कोशिका द्रव्य में चला जाता है। खाद्य रिक्तिका से अब कोशिका द्रव्य में भोजन चला जाता है सरल पदार्थ बनकर। स्टेप 5, शेष अवांछनित सामग्री को शरीर की सतह पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। अमीबा में अपने शरीर से अपचित खाद्य पदार्थों को निकालने के लिए कोशिका झिल्ली टूट जाती है। जो अवांछनित सामग्री होती है, जो बचा हुआ अवांछनित सामग्री है, उसको क्या करते हैं, ये शरीर की सतह पर ले जाकर फेंक देते हैं। और अमीबा में जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है उसको निकालने के लिए क्या होता है, इनकी कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिससे इनके शरीर में जो अपचित खाद्य पदार्थ है, भोजन है, वो बाहर निकल जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार हो रहा है। मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है पूरे वीडियो में, तो आई होप आपको ये जैव प्रक्रम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।